जय श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष माना जाता है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र का जीवन का परिचय, अर्थात राम जी की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और केकई के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकृति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी केकई के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, क्योंकि एक वचन के अनुसार राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी रानी केकई। रानी केकई ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास भेजने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। आइए अब जानते हैं भगवान श्री राम का महत्व। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। भगवान राम ने कई बार ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे हिंदू धर्म में एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। चलिए सुनते हैं अब भगवान श्री राम के बारे में सुने अनसुने 14 किस्से। पहला, वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। दूसरा, लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। तीसरा, राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। चौथा, भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। पांचवा, भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। छठा, भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। सातवां, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर का बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। आठवां, अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश में उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंशज में जन्मे थे। नौवां, माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। 10वां, वनवास वापसी के बाद भगवान राम अयोध्या जब वापस आए थे तब अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए थे। तब से ही पूरे भारतवर्ष में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। 11वां, भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। 12वां, भगवान राम को राम नाम रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। 13वां, लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाया था, जहां उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी और राम का ये शिवलिंग भारत के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। और ये 14 नंबर का लास्ट, भगवान राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है
जहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन वापस तो लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम जी भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर बैकुंठ धाम को चले गए। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।